जो सूरत है, जो पीडीएम का जलसा हो रहा है, जो इस्तीफों की बात हो रही है, ये सारी सूरत पे क्या राय है आपकी? आपको मैं सवाल पूछने के बजाय सिर्फ आपसे सूरत हाल पूछूंगा, आप खुद उस पर ज़हीन आदमी है, बता सकेंगे कि क्या नक्शा बन रहा है हमारे यहाँ? नक्शा तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो एक स्वाबी जंग लड़ी जा रही है। और आवाज आ रही है अभी साहब? जी बिल्कुल आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है। इस वक्त स्वाबी जंग लड़ी जा रही है जी। और हिसाब का मतलब ये है कि जो कुछ आपके कैफियत है वो ना सामने आए और जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो आपके चेहरे पे बनवाया हो। चुनाचे इमरान खान साहब जो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि हम जलसा नहीं होने देंगे, मुलाकात करना चाहते हैं इधर के बगैर, ये वो मतलब कि ऐसा, लेकिन उससे साफ पता चला कंफ्यूजन है। मेरा अपना ख्याल है ये दूसरा फरीक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कंफ्यूज है कि आया उन्होंने मुज़ाकरात के साथ तक गए, इमरान खान साहब उसको सबोटाइज करते हैं तो किस हद तक करते हैं और किस हद तक जाना चाहिए ताकि पीडीएम जो के हवा में हाथ लहरा के एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों को ललकारती रही है, ललकार रही है। और बिलावल भुट्टो साहब आज भी कह रहे थे कि हम सहूलतकार, वो खसूसी तौर पर फरमाते हैं सहूलतकार, हम उनसे छुटकारा चाहते हैं। चुनाचे उसके अंदर भी है कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके लिए ऑपोजिशन के साथ ही बात करने के लिए जिसको कहना चाहिए पैरामीटर्स कम हो गए हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ने अपनी बाढ़ बहुत ऊपर की हुई है। तीसरा ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन जो कुछ अचीव करना चाहती है, मीर साहब आप मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार आदमी हैं और सियासत के ऊपर मेरा ख्याल बहुत कम मुल्क के तरीके निगार हैं जो एक जामे जो है गहरी नजर रखते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो अपोजिशन जो प्लान किया हुआ है ये कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में उसके कंपेटेबल है? तहरीकें चलती हैं तो फिर उसमें सांस नहीं लिया जाता, ठीक है। ये जाके खरगोश की तरह जो कच्चा खरगोश की दौड़ नहीं थी जिसमें थोड़े से करके उन्हें कहा लंबी सो जाऊं कि मैं फिर पकड़ लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अवाम को मोटिवेट किया जाता है। लेकिन अब लाहौर का जलसा कर लिया, मेरे नजदीक लाहौर का जलसा करना था तो उसके बाद अगला हफ्ता इस्लामाबाद में चढ़ाई का था, क्योंकि लाहौर का जलसा जैसे तो है बहुत बड़ा होगा और अगर पीक अर्ली कर जाते हैं लाहौर के जलसे में और फिर 1.5 महीने वो भांग पी के या सत्तू पी के सो जाते हैं तो जौहर का जलसा क्या उनको फायदा पहुंचाएगा? नंबर एक बात। नंबर 2 बात कहते हैं कि अंग्रेजी का मुहावरा कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। पर कोई ऐसे कोई इवेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा अपोजिशन की तरफ से कोई ब्लंडर हो जाता है तो वो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। इसलिए हमें टाइम नहीं है। जैसे इरफान डार साहब का इंटरव्यू है, आल्दो हुकूमत ने सोचा यही कि उस इंटरव्यू को भी इस्तेमाल किया जाए इनको डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई अपोजिशन की पार्टी में से कोई बंदे जो है वो तोड़ लिए जाते हैं तो अपोजिशन को के बहुत सारे बंदों को जिनके पास वो पंजाबी में कहते हैं डड्डू वाली पंशेरी है और ये डड्डू वाली पंशेरी जो है इसमें कोई ना कोई डड्डू उछल के बैठ खुदर के बैठ चला जाए तो पंशेरी की फिर कमी आ जाएगी। तो एक मैं तो तीनों तरफ देख रहा हूँ कि एक तीनों तरफ साथ की जंग जरूर है, लेकिन हर बंदे के पास कोई अल्टीमेट दूसरी पार्टी को अप्रोच करने का तरीका नहीं है। लेकिन जब मैं तीनों कहता हूँ तो एक बात ध्यान में रखें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सफेरा है। मैंने अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बात ऑन एयर कही थी और मैंने सुनी भी कि पार्टियां 2 नहीं 3 है, यानी मुकाबला हुकूमत और अपोजिशन में नहीं, हुकूमत अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट में है। आपने बड़ी क्लियरली सबसे पहले आपने ये बात की है, मैं इसकी बल्कि आपका एतराफ़ भी करता हूं। अब मसला कहने का ये है कि आपने तो अपोजिशन की जमातों ने तो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर लिया है और आमतौर पर ख्याल होता है कि हुकूमत को गिराने के लिए आपको अपोजिशन के एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की कम अज़ कम
हमायत की जरूरत होती है, ये कैसे हमायत हासिल करेंगे? मैं साहब इसमें एक जिक्र रह गया था जब मैं कह रहा था दरमियान में, आपने शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। बात यह है कि मैंने ये बात तो इसकी गुंजाइश बनी थी किसी न किसी टीवी प्रोग्राम में, तो जियो पे भी कोई मैंने गुंजाइश निकाल ली, और जियो के बाहर एक दो दोस्त है हमारे, वो कहते आप से बात जब बातें करता है तो आप सारी बात नशर कर लेते हैं। इससे 2-3 और दोस्त हैं जिनके मैं प्रोग्राम इससे बड़ी खुशी से करता हूँ कि जो बात बंदा कहना चाहता है ज़ाहिर हम एक हदूद को यूज में करते हैं तो नशर हो जाती है। एक बात है जो मैंने अपने वीलॉग में कही है, जो मैंने शायद किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं कह सका, और वो इसी के आगे मैंने मजीद तफसील की है कि इस वक्त -3 फार्मूला चल रहा है। एक एस्टेब्लिशमेंट का -3 फार्मूला है जिसमें इमरान खान साहब है और नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है। जब मैं नवाज शरीफ साहब कहता हूँ तो इसको मरियम को साथ लफ्ज समझे, ठीक है, मतलब कि मरियम ऑटोमेटिक का मतलब है कि सर्जन चाहती है कि मरियम और नवाज शरीफ बाहर रखा जाए, ठीक है, और उधर जरदारी को बाहर रखा जाए। अच्छा, इमरान खान का जो -3 फार्मूला है उसमें से जनरल बाजवा साहब है। इमरान खान को अच्छी तरह पता चल गया कि इस लड़ाई के अंदर फौज जो है आज पहले से ज्यादा कमजोर है, और अगले 2-4 हफ्ते में फौज ने लामुहल्ला बहुत ही कमजोर हो जाना है। एक फितरी अमल है कि सियासत के अंदर जो दीगा मुश्किल होती है, जो खेलता तानी होती है, इदारे उसको नहीं साथ सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फौज हो, ऑर्गेनाइज इदारे वो कमजोर होंगे। तो इमरान खान साहब को ये टारगेट है कि अच्छा एक टॉप जनरल जो है वो कमजोर हो जाए। तो हमेशा आपको पता है ना कि जो बंदा आपके जिसके सहारे पे आप आते हैं उसको आप जरूर एक खुले लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। और ऑपोजिशन जो है -3 फार्मूला, उन्होंने 2 बड़ों का नाम पहले ले लिया है, एक इमरान खान है, तो ये तीनों फरीक जो है -3 फार्मूले पे अमल कर रहे हैं। तो वो जो पहली बात है उसे कि ये 3 फरीक हैं और तीनों फरीक अपने अपने -3 फार्मूले पे चल रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी मैंने किया कंपेटेबल की है, ऑपोजिशन को ये एडवांटेज हासिल है कि नैरेटिव उन्होंने अपना आम आदमी को मुंतकिल कर दिया, बड़ा डेंजरस होता है, और आम आदमी जो है वो कमाल की ओनरशिप उसके पास होती है। वो कोई रफीक बाजवा पे नहीं रहता, वो कोई अपने कायदीन पे नहीं रहता, वो डायरेक्ट जो है ना नैरेटिव लेके अपने लीडर का, और वो उसके साथ वो बिल्कुल यकसू हो जाता है। इमरान खान साहब को ये एडवांटेज हासिल है, मेरे ख्याल है इसमें सबसे मजबूत पोजीशन फिलहाल इमरान खान की टेक्निकली, कि इमरान खान पूरी तनदेही थे जो, और उसके लिए हालात भी उसको साजगार हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को आपस में हर सूरत में लड़वा रहा है। लफ्जी जंग, और जिसको कहना चाहिए कि जो एक दूसरे के लिए कदर बदलत की कमी की जंग है, वो तो इमरान खान जीत चुका है, वो बहुत तेज बहुत ऊपर पहुंची है। बाकी रियलिटी वो जंग जो है उसको वो बढ़ाता है कि आया अंदरूने खाना जो बैक चैनल पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी नहीं पॉलिटिक्स है, बैक चैनल, उसके अंदर इमरान खान की शायद उतनी ना चले, लेकिन उसके पास सोल्यूशन उनके पास नहीं है। और सोल्यूशन छीने नवाज शरीफ ने कमाल महारत कमाल जहानत से कि उसने ऑपोजिशन को वहां खड़ा किया है कि ऑपोजिशन नवाज शरीफ के जो सख्त लाइन के नैरेटिव है उसकी दूसरे कैप्टिव हो गई है, पाबंद सलासत हो चुकी है। तो ये आपने बड़ी बड़ी मूवमेंट देखी है, और हर दफा आप समझते हैं कि शायद ये 71 है या 77 है या उससे पहले यूब खान गया, तो आप हमेशा समझते हैं कि शायद ये एक फर्क है। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं मीर साहब, जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, ये उससे सबसे वक्री टाइप की एक जो है ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तिकोनी जंग हमने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखी थी। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याज़ साहब, आपसे दिल तो करता है लंबी बात हो, लेकिन वक्त की इतनी गुंजाइश निकलती है, और हम खुश होते हैं कि आप बहुत तफसील के साथ बात करते हो। बहुत शुक्रिया आपका जी। सिर्फ यही है कि इंडिया के बारे में हम कह रहे हैं कि वो दोबारा हमारे साथ कोई प्रॉब्लम करने वाला है, और कुछ लगता है कि उसने तैयारियां की हैं कि फिर कोई पठानकोट या कोई वाकया करे और हम पे इल्ज़ाम लगाए और कोई सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ले। क्या कह रहे हैं आप इस पूरे बारे में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। बात यह है कि आपको मालूम है कि माजी में भी पुलवामा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर चुके हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि खुद वो अपना ये फॉल्स ऑपरेशन करते हैं, जाली ऑपरेशन करते हैं, अपने फौजियों को खुद मरवाते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करा देते हैं, 30-40 फौजी मर जाते हैं, तो ब्लेम डालते हैं फिर पाकिस्तान पे दुनिया को दिखाने के लिए, और फिर इसकी जस्टिफिकेशन बनाते हैं कि हम कोई जी इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
कई दफा उन्होंने धमकी दी है कि हम आजाद कश्मीर में जो सो कॉल्ड मुबैना जो उनके नजर में उनके ख्यालों में जो ट्रेनिंग कैंप है कि जी वहां पे हमेशा उसकी धमकी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इंडिया के अंदर इंडिया टोटली पैरालाइज्ड है। मोदी के खिलाफ एक बड़ी सख्त वहां पे किसानों की मूवमेंट चल रही है जिसको इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा है। इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो भी अपने व्यूज दे रहे हैं और किसानों के साथ हैं। और खासकर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो आपने देख ही लिया, सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा। और लंदन में, वॉशिंगटन में सिख जो हैं वो खासकर और वो निकल आए हैं बाहर और वो खालिस्तान की एक सूरत हाल एक पैदा हो के अंदर, और खालिस्तान जो है उसके झंडा लहराया गया है इंडिया में कल अलॉन्ग विद पाकिस्तान का झंडा। और जो वहां पे नारे लग रहे हैं वो ये नारे लग रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पंजाब बनेगा खालिस्तान। अब हो ये रहा है कि ये जो एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा वो जो माशाल्लाह इतना जबरदस्त डोसियर आ गया आज से चंद दिन पहले DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर DGISPR की कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू हुआ, उसने दुनिया में यकीनन एक सिचुएशन तो क्रिएट की है एट अ वेरी हाई लेवल कि जिसमें इंडिया के बारे में हमने कहा है कि ये स्पॉन्सर कर रहे हैं रियासती दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं और खत्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उस पर एविडेंस दिया गया है। और फिर चीन के साथ जो उनकी जो हालात जंग जो रही है वो भी आपके सामने है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इस सूरत हाल में इंडिया के डोमेस्टिक ओपिनियन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। ये मोदी अजीत डोवल का प्लान होता है कि ऐसे हालात में अटेंशन डाइवर्ट करनी हो तो बेस्ट सूरत हाल जो पाकिस्तान के साथ पंगा लो, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक जस्टिफाई करो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे करो या ईस्टर्न बॉर्डर पे। मैं यहाँ पे एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान एयरफोर्स की बड़ी सख्त एक्सरसाइजेज हो रही हैं, एयर एक्सरसाइजेज, वो है भरारी एयरफील्ड, जो नया एयरफील्ड बन रहा है ठट्टा बदीन उस इलाके में, यानी कि इंडिया के राजस्थान बॉर्डर के ऑपोजिट साइड पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी मीनिंगफुल एक्सरसाइज है कि वहां पे जाके चाइनीज एयरफोर्स के जहाज आए हुए हैं और PIF जो है उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कहने की है कि इसमें कोई शक नहीं कि खबरें ये भी हैं कि राजस्थान बॉर्डर और साउथ इंडिया में जो इंडियन एयरफोर्स के बेसिस हैं और इंडियन ट्रूप्स की आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी तेज हो रही है। और आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जंगी जहाज हैं वो अपने उनकी जो एयर पेट्रोल्स हैं जिसमें 24 आवर्स वो एयर में रहते हैं कि किसी कोई मुमकिन कुछ सरप्राइज अटैक हो जाए तो उसका दफा किया जाए, अगर कोई ऐसा होता है तो वो भी तैयार है। कहने का मतलब मेरा यह है कि PF और पाकिस्तान आर्मी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान नेवी बिल्कुल एक स्टेट ऑफ ऑपरेशन रेडिनेस में है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अजीत डोवल इस किस्म की मुहिम करने की कोशिश करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह, तो फिर वो उनका जाहिर बात है मुंह तोड़ जवाब दें और मेरा ख्याल उसके लिए बिल्कुल तैयार है।